कैसे हो दोस्तों। मैं कुमुद पटेल केजीपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जीवन के संघर्षों के बारे में कुछ रोचक बातें लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो जानते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही विचारवादी अब्राहम लिंकन के बारे में हम कुछ जानेंगे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1861 से 1865 तक का था। ये रिपब्लिकन पार्टी से थे। उन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट यानी कि गृह युद्ध, अमेरिकी गृह युद्ध ऐसा भी कहा जाता है, से पार लगाया। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का श्रेय लिंकन को ही जाता है। अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ था। प्रथम रिपब्लिकन थे जो अमेरिका देश के राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन के पिता का नाम थॉमस लिंकन था और माता का नाम नैन्सी लिंकन था। अब्राहम की एक बड़ी बहन जिसका नाम था सारह और एक छोटा भाई भी था जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उनका जो जीवन था पूरे परिवार का वो बहुत संघर्षमय था। जमीन के विवाद के समय सन 1817 में लिंकन को केंटुकी से इंडियाना के पेरी काउंटी में आना पड़ा, जहां उनका परिवार बहुत ही मुश्किल में रह रहा था। किंतु थॉमस ने अंत में एक ज़मीन खरीदी। आज भी वह जगह और उनका जो घर है वो स्मारक के तौर पर सुरक्षित रखा गया है। अब्राहम जब 6 साल के थे तब उन्हें स्कूल में पढ़ने भेजा गया, किंतु घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको खेतों में काम करके उनके पिता को हाथ बटाना पड़ता था और पिता भी नहीं चाहते थे कि वो पढ़े। इसलिए थोड़े ही दिनों में अब्राहम ने स्कूल छोड़ दी। हालांकि उनको पढ़ने का बहुत ही शौक था, इसीलिए दूसरों की किताब मांगकर पढ़ते थे। रात को जब चूल्हे की जो रोशनी होती है उनमें बैठकर भी वो पढ़ा करते थे। जब अब्राहम 9 साल के थे तब उनकी माता की 34 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। मानो अब्राहम की दुनिया उजड़ गई थी और अब्राहम के अपने पिता से बनती न होने के कारण वह धीरे धीरे पिता से अलग होते जा रहे थे। अब्राहम के पिता ने नैन्सी के मृत्यु के 1 साल बाद साराह बुश जेनिसन से शादी कर ली, जो कि खुद विधवा थी और उनके 3 बच्चे भी थे। वे बहुत मजबूत और स्नेही महिला थी। उनकी अब्राहम के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। साराह ने अब्राहम को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अब्राहम भी उनकी सौतेली माँ को बहुत ही मानते थे। अब्राहम लिंकन का कद 6 फुट 4 इंच था और वे दुबले पतले एवं लंबे थे, किंतु शरीर से वो बहुत ही मजबूत थे। और ऐसा कहा जाता है कि वह उसी समय छोटी मोटी नौकरियां किया करते थे, जैसे चौकीदार, दुकानदार। ऐसा कोई काम ना था कि जो अब्राहम लिंकन ने किया ना हो। एक दुकान में
नौकरी करते करते उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की। सन 1844 में अब्राहम लिंकन ने विलियम इंदो के साथ वकालत का प्रशिक्षण किया और कुछ समय बाद वे वकील बन गए। वकीलात से मानसिक शांति और संतोष उन्हें मिलता था, जिसके सामने धन दौलत का कोई मोल नहीं था। वे अपने काम में बहुत ईमानदार थे। उनके किस्से आज भी प्रसिद्ध हैं। एक बार एक केस में उनके मुवल्लिक ने उनको $25 दिए, किंतु उन्होंने $10 यह कहकर वापस दे दिए कि उन्हें केस में सिर्फ $15 ही होते हैं। इसी प्रकार एक और किस्सा है। एक बार एक महिला का केस जीतने के बाद उनके साथ काम करने वाले वकील ने उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए, किंतु अब्राहम ने उससे पैसे वापस करने को कहा। वे बहुत ही ईमानदार और सच्चे आदमी थे। उनका कहना था कि जब कोई अच्छा करता है तो अच्छा महसूस करता है, और जब बुरा करता है तो बुरा महसूस करता है, और यही उनका धर्म था। वकीलात की कहा जाए तो वकीलात उन्होंने 20 साल तक की। वकीलात में भी उन्हें असफलता मिली। उसी दौरान उन्होंने पोस्ट मास्टर की नौकरी भी की। उसी समय दास प्रथा जो थी वो चरम सीमा पे थी। अब्राहम लिंकन को शुरू से ही गुलामों पे हो रहे अत्याचारों से सख्त नफरत थी और वह दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे। इसी विचार के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और विधायक का चुनाव लड़ा, मगर चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इधर पोस्ट मास्टर की नौकरी भी छोड़ दी थी और पैसों की बहुत ही कमी या दिक्कत होने लगी। ऐसे तो लिंकन लड़कियों से दूर ही रहते थे, मगर 24 साल की उम्र में उनको रुथ लेजेब से बेपनाह मोहब्बत हो गई, मगर दुर्भाग्य से रुथलेज की एक गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गई। रुथलेज की मृत्यु से अब्राहम को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था और वह घंटों घंटों तक अपनी प्रेमिका के कब्र पर आंसू बहाया करते थे, मानो अब्राहम लिंकन के जीवन में सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था। लिंकन अपने जिंदगी से इतना नाराज हो चुके थे कि चाकू छुरी से दूर रहने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा डर था कि वह खुद को चाकू या छुरी से मार लेंगे। तभी उनके एक दोस्त जिनका नाम था पॉलिन ग्रीन ने उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला और फिर से वह विधायक चुनाव में लड़े और जीत भी गए। तब उनकी गिनती युवा विधायकों में होने लगी। ऐसा कहा जाता है कि 1842 में लिंकन ने मैरी नामक लड़की से शादी कर ली। मैरी ने एक के बाद एक 4 बेटों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से रॉबर्ट नाम का लड़का ही जीवित रहा और सभी बचपन में ही, जो दूसरे बच्चे थे वो बचपन में ही मारे गए। 1860 में लिंकन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पद के लिए चुनाव लड़ा और उस चुनाव में 16वें राष्ट्रपति बनकर अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली। 16वें राष्ट्रपति बनकर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जो कि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय तक उनका महत्व है। उनकी पत्नी के साथ एक बार यानी कि 14 अप्रैल 1865 में
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक फोर्ड सिनेमा घर में वह नाटक देखने गए थे। वहाँ एक मशहूर अभिनेता जॉन विल्केस ने गोली मार दी। इस तरह एक ईमानदार और देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। यहाँ उनकी कहानी समाप्त होती है, मगर ये कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? तो सीख ये मिलती है, जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो हमें कभी हार न मानने वाली सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, तो ही हम जीवन में कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। एक पंक्ति है, उसमें कहा है, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कीजिएगा। नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक सभी को बेस्ट लक।